हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग? अच्छे हैं बेटा? तो हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे थे आरसी सर्किट। अगर आपको ध्यान हो तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे बेटा? आरसी सर्किट, जिसमें चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर पढ़ रहे थे ना? चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर पढ़ रहे थे। इसी पे बात करेंगे आज, थोड़े क्वेश्चन भी करेंगे जिससे आरसी सर्किट के क्वेश्चन आप आराम से बना सकें। ठीक है, आराम से समझे। चलिए अब मुझे बताइए, मैंने आपको आरसी सर्किट में बहुत सारी बातें बता दिया था, है ना? क्या क्या बताया था? कैपेसिटर पर चार्ज किसी टाइम पर, द चार्ज ऑन ए कैपेसिटर एट एनी टाइम, क्या था फॉर्मूला? जल्दी बताओ। तो Q बराबर Q नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी बाई RC कह लो या टाउ कह लो, ये कराया था। अच्छा बताओ बेटा, Q नॉट का मतलब क्या है? मैक्सिमम चार्ज, जो कि क्या होगा? CE, बताया था ना कल लास्ट लेक्चर में। टाउ बराबर क्या है? R इंटू सी, टाइम कांस्टेंट। टाउ का मतलब क्या होता है बेटा? टाइम कांस्टेंट। R इंटू सी, टाइम कांस्टेंट, इसकी यूनिट टाइम के बराबर होगी। उसके बाद करंट मैंने बताया था बेटा, I बराबर I नॉट ई टू दी पावर माइनस टी अपॉन टाउ, जहां I नॉट का मतलब क्या था? E बाई आर, सब भूल चुके हो। टाउ का मतलब वही RC। कल हम लोगों ने इस पे ग्राफ भी पढ़ लिया था। अब यहाँ पर बेटा बहुत ध्यान से समझना, जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट करा रहा हूँ उसके बाद क्वेश्चन कराऊंगा, फिर डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर भी पढ़ेंगे। अब देखिए बेटा ध्यान से, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर बेटा बहुत आराम से समझिएगा, इस पॉइंट को समझिएगा बहुत प्यार से। देखिए बेटा, व्हेन कैपेसिटर इन आरसी सर्किट, when capacitor in RC circuit becomes completely charged, then this time the circuit is said to be in, then this time circuit is said to be in steady state. Circuit is said to be in steady state, यानी बेटा यहाँ पर सर्किट स्टेडी स्टेट में कहलाता है। बहुत आराम से सुनना, स्टेडी स्टेट में कहलाता है। ये इम्पॉर्टेंट बात है बेटा। देखिए, जब आरसी सर्किट में कैपेसिटर की चार्जिंग हो रही है और कैपेसिटर पूरी तरह से जब चार्ज हो जाता है, तो इस स्टेट को हम लोग बोलते हैं स्टेडी स्टेट, है ना? स्टेडी स्टेट का मतलब क्या होता है? कैपेसिटर फुल्ली चार्ज्ड है। फिर सुनिए बेटा, देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ, बिल्कुल आराम से सुनना, बहुत आराम से, अगर मैं कहूँ ये रजिस्टर है, ये कैपेसिटर है और मैंने सेल से कनेक्ट करा और यहाँ पे स्विच है, स्विच को मैंने ऑन करा, तो व्हेन स्विच इज जस्ट क्लोज्ड, यानी बेटा जैसे हम स्विच को क्लोज करेंगे, व्हेन स्विच इज जस्ट क्लोज्ड, जब हम स्विच को ऑन करेंगे, दैट इज एट t इक्वल टू जीरो, द कैपेसिटर बिहेव्स, सुनिएगा ध्यान से, बिहेव्स लाइक अ शॉर्ट सर्किटेड एलिमेंट, बहुत आराम से सुनना बेटा, बिहेव्स लाइक अ शॉर्ट सर्किटेड एलिमेंट। आराम से, अगर यहाँ पे स्विच ऑन करेंगे, कैपेसिटर पर कोई चार्ज नहीं है, उस समय शॉर्ट सर्किटेड जैसा लगता है, एक वायर पैरेलल में जुड़ा है, सारा करंट उधर से निकल गया, कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट हो गया। या यूँ समझो, कैपेसिटर बिहेव्स लाइक अ सिंपल वायर, या आप बोल सकते हैं कैपेसिटर बिहेव्स लाइक अ सिंपल वायर, कैपेसिटर बिहेव्स like
अ वायर। एकदम सिंपल कहानी है। अगर ये आप लिख कर करके याद करें, नोट्स में लिखें, रफ में लिखें, दोबारा आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा। क्वेश्चन अभी करेंगे बेटा। तो सबसे पहली बात तो ये हमें समझ में आया, और सुनिएगा, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। इसी पॉइंट में बेटा, इसी में ही अगर ये कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज हो जाए, व्हेन कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज्ड, देखिए बेटा, व्हेन कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज्ड। अच्छा, जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज्ड हो गया, फुल्ली चार्ज्ड अगर हो गया बेटा, बहुत आराम से सुनना। अच्छा बताओ, फुल्ली चार्ज होने में कितना टाइम लगेगा? तो हम क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट टाइम, लॉन्ग टाइम। दैट इज T टेंड्स टू इन्फिनिटी। क्या मतलब होता बेटा? यानी टाइम बहुत ज़्यादा देर होगा, बहुत ज़्यादा देर के बाद ये चार्ज होगा, बहुत लॉन्ग टाइम हो जाएगा। तो देन उस केस में बेटा कैपेसिटर बिहेव्स लाइक एन ओपन सर्किट। कैपेसिटर बिहेव्स लाइक एन ओपन्ड सर्किट। बहुत आराम से समझना, ओपन्ड सर्किट यानी बेटा एकदम जैसे मैं बोल रहा हूं उसको समझो। यानी ओपन्ड सर्किट का मतलब जैसे तार टूट जाता है तो करंट नहीं जाता है ना। जब ये फुल्ली चार्ज होगा तो जिस ब्रांच में कैपेसिटर लगा रहेगा, जैसे ही कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हुआ तो उस ब्रांच में करंट ही नहीं फ्लो होगा। ओपन्ड सर्किट मतलब समझो तार टूट गया तो करंट नहीं फ्लो होगा। इसीलिए बेटा इस चीज को हमें याद रखना चाहिए कि जब कैपेसिटर स्टार्टिंग में बिल्कुल चार्ज नहीं होता तो वायर की तरह काम करता है, करंट बड़े प्यार से जाता है, शॉर्ट सर्किटेड एलिमेंट। लेकिन अगर कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया तो ये ओपन सर्किट की तरह काम, अपने से करंट नहीं फ्लो होने देगा। देखिए, दिस इज द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ये आपको कंसेप्ट को समझना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। अभी क्वेश्चन करेंगे, आपको और समझ में आएगा बेटा, अभी और समझ में आएगा, परेशान मत होना। अब देखो ध्यान से, बिल्कुल आराम से सुनना। जैसे देखिए मैं क्वेश्चन बनाता हूं। देखिए, हम लोगों ने आरसी सर्किट में चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया बेटा। क्वेश्चन करते हैं तब जा करके हमें वो चीजें क्लियर होंगी। देखिए बहुत आराम से सुनना। देखिए अब जैसे देखिए बेटा, मैं इस पे क्वेश्चन लेता हूं। जैसे सपोज दैट ये रेजिस्टर है, मान लीजिए 10 ओम, यहाँ एक कैपेसिटर है, फिर ये रेजिस्टर है 10 ओम, फिर मान लीजिए यहाँ स्विच है, मान लीजिए यहाँ स्विच है, ठीक है बेटा, और यहाँ सेल है। बहुत आराम से समझना, ये सेल 20 वोल्ट का है ना। इस स्विच को के बोला। तो जब हम ऑन करते तो उसी समय टी बराबर 0 और इस कैपेसिटी को 1 माइक्रोफैरेड मान लिया, ठीक है। और मान लीजिए यहाँ अमीटर मान लेते हैं। अमीटर मतलब करंट मेजरिंग डिवाइस। अब हमसे बोला फाइंड द रीडिंग ऑफ अमीटर, फाइंड द रीडिंग ऑफ अमीटर, फाइंड द रीडिंग ऑफ अमीटर। बहुत आराम से समझना बेटा, है ना। फर्स्ट एट t इक्वल टू 0 एंड सेकेंड एट t टेंड्स टू इन्फिनिटी, है ना। दैट इज लॉन्ग टाइम, दैट इज लॉन्ग टाइम, आफ्टर लॉन्ग टाइम। ये मतलब है बेटा। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, है ना। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे? पहली बात तो यहाँ कैपेसिटर पे लगा, रेजिस्टेंस पे लगा, यहाँ रेजिस्टेंस है। सो ये आरसी सर्किट है। ये क्या है बेटा? आरसी सर्किट है। यस, दिस इज आरसी सर्किट। अब मुझसे कह रहा है बेटा, सबसे बहुत आराम से सुनिएगा, बहुत आराम से सुनिएगा। देखिए, फाइंड द रीडिंग ऑफ अमीटर। अमीटर की रीडिंग फाइंड करनी है। चलिए, एट टी को जैसे स्विच ऑन करा तब, तो देखो बेटा बहुत आराम से समझना जैसे मैं बोलूंगा। देखिए इसका सॉल्यूशन समझिएगा, कंसेप्ट बनेगा आपका, और कोई इधर उधर ध्यान नहीं देगा। बिल्कुल जहां मैं बता रहा हूं बिल्कुल वहीं पर देखिए। एट टी इक्वल टू 0 जैसे स्विच ऑन करा उसी समय टाइम नोट करना शुरू करा मैंने। उस समय कैपेसिटर पर कोई चार्ज नहीं, तो कैपेसिटर कैसा काम करेगा? लाइक अ वायर। यानी स्विच ऑन करेंगे तो पहले सर्किट बनाएंगे। ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, कैपेसिटर t बराबर 0 पर वायर की तरह काम करेगा। ये अमीटर है,
यहाँ 10 ओम है, यहाँ 10 ओम है, स्विच ऑन हो चुका है, यहाँ 20 वोल्ट है। अब एक बात बताओ, कॉमन कंसेप्ट लगाओ बेटा, ये वायर की तरह काम करेगा। कैपेसिटर हम भूल गए, वायर बना दिए, तो क्या ये वायर इस रेजिस्टर को शॉर्ट सर्किट नहीं करेगा? क्या यहाँ से करंट जो निकलेगा, बहुत आराम से समझना बेटा, करंट यहाँ पर आने के बाद इधर से जाएगा कि इधर से जाएगा? तो करंट वो रास्ता चुनता है जिधर रेजिस्टेंस कम से कम हो, उधर ही मैक्सिमम करंट जाता है। बिल्कुल इधर कोई रेजिस्टेंस नहीं तो सारा करंट इधर से ही निकल जाएगा, इधर कोई करंट नहीं जाएगा। यानी ये रेजिस्टेंस हटा देंगे, यानी इसको मिटा देते बेटा, ये सर्किट बनेगा। मुझसे कह रहा है करंट बताओ, बोले अरे यार करंट I बराबर EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, EMF इज 20 एंड टोटल रेजिस्टेंस इज 10 ओम। तो यहाँ पर करंट कितना होगा? 2 एम्पियर, यानी एमीटर की रीडिंग आएगी 2 एम्पियर। देख रहे हो अब कैसे मैंने बनाया? कैपेसिटर t बराबर 0 पर शॉर्ट सर्किटेड एलिमेंट की तरह काम करे। ऐसा लगा उस एलिमेंट के पैरेलल में एक वायर जुड़ा हुआ है, शॉर्ट सर्किटेड की तरह काम करेगा, यानी उसे वायर मान लिया बेटा। उसके पैरेलल में जो रेजिस्टर उधर करंट नहीं जाएगा, वो भी शॉर्ट सर्किट हो गया इस वायर की वजह से। इसीलिए देखिए ये करंट ऐसे करके हमने बनाया, ये सर्किट बनाया मैंने t बराबर 0 पर। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है t बराबर 0 पर सर्किट बनाते हैं, फिर t टेंड्स टू इन्फिनिटी पर सर्किट बनाते हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर समझ में आया कि कितना आंसर होगा t बराबर 0 पर, अमीटर कितना रीड करेगा बेटा? तो 2 एम्पियर करंट रीड करेगा। सिंपल कहानी है। अच्छा, अब आइए t टेंड्स टू इन्फिनिटी, देखिएगा बिल्कुल ध्यान से। देखिए t टेंड्स टू इन्फिनिटी, यानी बेटा लॉन्ग टाइम के बाद। अच्छा बताइए t टेंड्स टू इन्फिनिटी, देखिए जैसे आप फेनोमेनन प्रोसेस घटना को सोचिए, स्टार्टिंग में सारा करंट इधर से निकल जाएगा, फिर थोड़ा सा चार्ज इस पे आएगा तो करंट यहाँ पर आएगा, डिवाइड होगा, क्योंकि यहाँ चार्ज आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, और यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस है तो पैरेलल में यहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, तो करंट यहाँ डिवाइड हो गया, थोड़ा सा करंट जाएगा, है ना। देखिए अभी सारा करंट इधर से निकल गया था, अब इधर थोड़ा करंट जाएगा, थोड़ा इधर से भी जाएगा, थोड़ा और चार्ज हुआ, थोड़ा और वोल्टेज हुआ तो करंट इधर थोड़ा कम होगा, इधर करंट थोड़ा ज़्यादा जाएगा। सोचो ना, दिमाग लगाओ, हैव सम कॉमन सेंस। पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो यहाँ भी तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, और यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस किस पे डिपेंड करेगा? करंट पर। पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ना चाहेगा। तो कॉमन सेंस लगाओ कि यहाँ से जो करंट आ रहा है सेल से, वो अब इधर करंट ज़्यादा जाना है, इधर थोड़ा कम जाएगा, चार्ज बढ़ेगा, चार्ज बढ़ेगा, एक समय फुल चार्ज हो जाएगा। फुल चार्ज के टाइम पर क्या होगा? करंट इधर नहीं जाएगा, ये स्टेडी स्टेट यानी ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। अब इधर से करंट नहीं जाएगा, सारा करंट ये सामने से निकल जाएगा, बिल्कुल ऐसे कैपेसिटर ओपन सर्किट जैसे तार टूट जाता है वैसे। तो यहां पर बेटा अगर मैं नया डायग्राम बनाऊं, बहुत आराम से समझना, ये 10 ओम, ये अमीटर, फिर ये 10 ओम, ये देखिएगा बेटा, और ये 20 वोल्ट, बहुत आराम से। अब मुझे बताओ, बहुत आराम से समझना, अब मुझे बताओ क्या यहाँ कैपेसिटर का कोई रोल है? तो नहीं। एट t टेंड्स टू इन्फिनिटी पर कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया, जिस ब्रांच में लगा उधर कोई करंट नहीं जाएगा, ओपन सर्किट की तरह काम करेगा, कोई करंट नहीं। देखिए यहाँ से जो करंट निकलेगा सारा करंट इधर से निकल के इधर आ जाएगा। अब मुझे कह रहा है करंट, तो I बराबर लिखेंगे EMF अपॉन टोटल EMF 20, और टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? 10 + 10 20, तो यानी 1 एम्पियर। यानी बेटा t बराबर 0 पर 2 एम्पियर आ रहा था, t टेंड्स टू इन्फिनिटी पर 1 एम्पियर करंट आएगा। कितना आराम से, धीरे से बनाया गया, इजिली। तो अब एक बात बताइए, कहां पर कोई दिक्कत है? बताइए, कोई प्रॉब्लम हुई? नहीं, कोई प्रॉब्लम हुई। डस्ट की एलर्जी है, टेंशन मत लेना, मुझे कोरोना नहीं हुआ, ठीक है? तो मिटा दे बेटा। तो चलिए यहां पर बेटा अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन, डरिएगा कोई नहीं, बहुत आराम से सुनिएगा। पहले मान लीजिए ये क्वेश्चन आया, आराम से बिना घबराहट के साथ, आराम से बिना घबराहट के साथ, बहुत प्यार से सुनना बेटा, धैर्य रखना, मैं यही हूं,
घबरा मत जाना, मैं यही हूँ, मैं आपको समझा लूँगा, आराम से समझना। पहले तो ये आपको डायग्राम दिख रहा है जो कि आपके लिए बहुत खतरनाक हो रहा है। भाई साहब गजब का खतरनाक है। डरना नहीं है, मैं हूं ना, मैं समझा लूंगा, परेशान मत होना। अब पहले तो ये देख लीजिए, इस सर्किट में कैपेसिटर है, हाँ एक नहीं बहुत सारे हैं। रेजिस्टेंस है, हाँ है। आरसी सर्किट कहलाएगा, यस, क्योंकि रेजिस्टेंस भी कैपेसिटर भी है। अब पहले तो ये आरसी सर्किट कहलाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन M एंड N एंड N एंड P। ये हमारा क्वेश्चन है बेटा। देखिए M और N ये दिखाई दे रहा है, यहां का पोटेंशियल डिफरेंस, और N और P यहां का पोटेंशियल डिफरेंस। ये सवाल कैसे बनाएंगे भाई, है ना, ये क्वेश्चन कैसे बनाएंगे भाई? तो चलिए बनाते, टेंशन नहीं लेना भैया। देखो ऐसा है, मेरे पास एक क्वेश्चन का मतलब ये एक प्रॉब्लम आया, तो एक प्रॉब्लम आया तो मैं घबराऊंगा नहीं, आराम से बनाऊंगा। ऐसे ही आपको जब भी क्वेश्चन मिले तो आप घबराइए नहीं, क्वेश्चन का सलूशन होगा, बनाया गया है तो होगा। हिम्मत नहीं हारना है, बस बी पॉजिटिव ऑलवेज। चलिए ध्यान से देखिए इस सवाल को हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। हम बोलेंगे, देखिए आपसे कह रहा है M और N के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सॉल्व करने को। तो हम ये सोचेंगे कि सर जैसे यहां कोई स्विच लगा हो, तो सर ये पोटेंशियल डिफरेंस स्टार्टिंग में t बराबर 0 पर बताएं, या फिर t इंफिनिटी पर हो गया यानी लॉन्ग टाइम के बाद बताएं, या चार्जिंग के दौरान बताएं। कुछ नहीं दिया है, बस बोला M और N के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, बस इतना ही। तो अगर ऐसा हो कि क्वेश्चन में इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हो, अगर उस क्वेश्चन में ये ना बोला जाए बेटा कि कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हैं या कम मतलब चार्ज है ही नहीं, या चार्जिंग का प्रोसेस चल रहा है, अगर कोई भी बात नहीं बताई जाएगी, कान खोल के सब सुनेंगे आराम से, अगर कुछ भी ना कहा जाए तो हम मान लेंगे कि सर्किट स्टेडी स्टेट में है। स्टेडी स्टेट का मतलब क्या होता है? आरसी सर्किट में जितने भी कैपेसिटर है सब फुल्ली चार्ज है। एक है तो वो भी चार्ज है, दो है तो दोनों के दोनों चार्ज है, तीन है तो तीनों के दोनों चार्ज है। स्टेडी स्टेट का मतलब होता है आरसी सर्किट के अंदर कैपेसिटर जहां भी है वो सब फुल्ली चार्ज है। दिस इज कॉल्ड स्टेडी स्टेट। और कान खोल के सुन लो बेटा, अगर कुछ नहीं बोला जाए तो स्टेडी स्टेट। यानी अगर इस सवाल में देखिए कुछ नहीं बोला, बस बोला M और N का पोटेंशियल डिफरेंस बताइए, N और P का, बात खत्म, तो हम मान के चलेंगे कि स्टेडी स्टेट ही है। ऐसे क्वेश्चन जब भी आए कुछ नहीं बोलेगा तो समझना स्टेडी स्टेट। तो हम इस क्वेश्चन में समझेंगे स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट में ऑल कैपेसिटर्स आर कंप्लीटली चार्ज्ड। अब चलिए देखते हैं, पहले करंट वरेंट देखें। स्टेडी स्टेट में क्या होगा, करंट वरेंट देखते हैं। यहाँ से करंट निकला, मान लो ये, अरे भाई साहब 1000 ओम, पोटेंशियल ड्रॉप होगा, ये करंट चला, ये करंट चला, ये भाई साहब करंट चला, यहाँ चला करंट, यहाँ बोले अबे मैं फुल्ली चार्ज हूँ, मेरा पेट भरा, मेरे को मत भेजना। यहाँ से आने के बाद करंट को दो रास्ते मिल रहे, एक रास्ता ये, एक रास्ता ये। अब जिस ब्रांच में कैपेसिटर लगा रहता, अगर फुल्ली चार्ज हो गया बेटा, ये अगर कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज हो गया यानी स्टेडी स्टेट है, तो जिस ब्रांच में कैपेसिटर लगा वहां से करंट नहीं फ्लो हो पाएगा, क्योंकि करंट जाएगा तो चार्ज और बढ़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर ये करंट इधर जा नहीं सकता, यानी कैपेसिटर इधर करंट आने से मना करेगा कि भाई मेरा पेट भरा, भेज मत दियो इधर, बहुत मार मारूंगा, भेजना मत इधर। तो ये करंट इधर जाएगा नहीं। अब ये वाला करे बोला चलो भैया मैं इधर चलता हूँ, यहाँ पर आएगा तो ये बोलेगा मेरे तरफ भी मत भेजना, मेरा भी पेट भरा, इधर मत भेजना, इधर इधर तो बिल्कुल भी मत भेजना, मेरा भी पेट भरा है।
तो कुल मिला के करंट ना इधर जा पाएगा ना इधर जा पाएगा, यानी सेल से करंट ही नहीं निकलेगा, सेल से करंट ही नहीं निकलेगा। अरे भाई देख रहे हो, पहले तो यही समझना है। अबे करंट निकलेगा तो जाएगा कहाँ, सब तो भरे हुए, पेट भरा है, सब खत्म, करंट फ्लो ही नहीं हो पाएगा। लो भैया करंट बंद हो जाएगा, पहले तो करंट ही बंद हो जाएगा। देखिए कितनी अच्छी बात बताया मैंने कि करंट यहाँ से फ्लो ही नहीं हो पाएगा, सबके पेट भरे हुए। स्टार्टिंग में जब स्विच ये अनचार्ज थे कम्प्लीटली, तब तो करंट खूब जाएगा, ये सबको चार्ज कर। एक बार जैसे ही चार्ज हो जाएंगे उसके बाद करंट का फ्लो बंद, करंट जा नहीं पाएगा, कहीं कोई रास्ता ही नहीं बचा, तो भैया करंट तो फ्लो नहीं पाया। तो ये रजिस्टर फिर किसी काम का नहीं है। अगर मैं मान के चलो ये 0 ये 100 है, मान के चलूँ 100, अब करंट फ्लो ही नहीं हो पा रहा, तो पोटेंशियल में कमी भी नहीं आएगी, पोटेंशियल ड्रॉप नहीं करेगा। 100 तो यहाँ भी 100, तो करंट 0 तो पोटेंशियल डिफरेंस भी 0, इधर का पोटेंशियल सेम होगा। 100 यानी एम पॉइंट का पोटेंशियल 100। अगर मैंने इसे 0 माना, अच्छा आपको याद है ना पोटेंशियल डिफरेंस निकालते समय किसी एक का 0 मान के बना सकते क्वेश्चन। तो आज इधर 0 यहाँ क्या इतना बड़ा रेजिस्टेंस लगने से कुछ होगा? कुछ नहीं होगा सर, करंट ही नहीं जा रहा है, दोनों तरफ का पोटेंशियल सेम आएगा। 0 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 भैया पी का पोटेंशियल 0 वोल्ट और एम का पोटेंशियल 100 वोल्ट। लो भाई अब एन का पोटेंशियल निकाल के घटा देना है बस। अब एन का पोटेंशियल कैसे निकालें भाई? तो एक काम करें, क्या आपको दिख रहा बेटा ये दोनों पैरेलल में, देखिए ये पोटेंशियल जो वही पोटेंशियल इसका, इधर का पोटेंशियल जो वही पोटेंशियल इसका। तो क्यों ना ऐसा करें, ये तार खोल के यहाँ लगा दें, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4। ये भी पैरेलल में, ध्यान से देखिए 2 और 2 कितना हो जाएगा 4। नया सर्किट बनाइए, यहाँ 4 माइक्रोफैरेड, यहाँ भी प्लस पैरेलल में ऐड होता है ना, याद है ना कैपेसिटर जब पैरेलल में जुड़ते हैं जो ऐड कनेक्ट होता है तो सिंपली एडिशन होती है। 2 + 2 4 बहुत आराम से, और यहाँ पे 2 माइक्रोफैरेड बड़े आराम से। उसके बाद रेजिस्टर किसी काम का है नहीं, है ना, यहाँ पे 100 वोल्ट है, इसको मैंने 0 माना, इसको 100 माना, ये 0 हो गया, ये 100 हो गया बेटा। एन पॉइंट यहाँ है, एम पॉइंट यहाँ है, पी पॉइंट यहाँ है, एन का पोटेंशियल निकाल लो। अच्छा बेटा 100 यहाँ है तो यहाँ भी तो 100 वोल्ट होगा, यहाँ से आता कितना है 100 वोल्ट। अगर आपकी थोड़ी सी नॉलेज बढ़ चुकी होगी तो आप बोलेंगे सर ये दोनों सीरीज में हैं, चार्ज सेम जाएगा, और सर कैपेसिटी सेम है, तो यहाँ से यहाँ तक 100 वोल्ट हाफ डिवाइड होगा। ये कोई भी बेवकूफ़ इंसान भी बता देगा, यानी यहाँ 50 वोल्ट होगा, क्योंकि कैपेसिटी सेम है, चार्ज भी सेम आएगा, तो पोटेंशियल ड्रॉप भी सेम आएगा 50 वोल्ट। अगर मैं बोलूँ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0, इस प्लेट का पोटेंशियल कितना 0, तो इस प्लेट का पोटेंशियल 50 वोल्ट, यानी एन का पोटेंशियल कितना आया 50 वोल्ट। अगर मुझसे कहेगा एम और एन का डिफरेंस बताओ, तो बोले सर वेरी इजी, वी एम माइनस वी एन निकालना है। ओके सर, वी एम माइनस वी एन, वी एम की वैल्यू 100 है, वी एन की वैल्यू 50 है, आंसर इज 50 वोल्ट। एन और पी का डिफरेंस निकालना है, तो वी एन माइनस वी पी, वी एन माइनस वी पी, वी एन में वी एन की वैल्यू 50, वी पी की वैल्यू 0, आंसर इज 50 वोल्ट। लो जी हो गया जी। ये सब रजिस्टर वेस्टर देख के बहुत लोग के तो होश फाख्ता हो गए होंगे, बहुत लोग के होश ठिकाने लग गए होंगे, हे भगवान ये क्या आ गया, इतने खतरनाक, ये इतना बड़ा रजिस्टेंस, लेकिन किसी काम का नहीं, किसी काम का नहीं है, क्योंकि करंट जब जाएगा तब तो ये अपना काम दिखाएगा, पोटेंशियल में बहुत ज़्यादा ड्रॉप कराएगा, लेकिन करंट ही नहीं जा रहा है तो रायता कुछ भी नहीं बना। अब बताइए क्वेश्चन कितना आसान है। कोई भी स्टूडेंट जो स्मार्टली इसको एक बार नोट्स में लिखेगा, रफ में 2-3 बार सॉल्व करेगा, स्मार्टली वो सीख जाएगा, उससे दिक्कत नहीं आएगी। ये क्वेश्चन आपको मिला होगा कैपेसिटर में। कैपेसिटर में मैंने आरसी सर्किट आपको बोला था कि करंट में पढ़ाएंगे बेटा, मैं सारे क्वेश्चन आरसी सर्किट के कराऊंगा, डीपीपी में भी दूंगा, यहाँ सॉल्व्ड एग्जाम्पल भी कराऊंगा, डीपीपी में भी दूंगा। आरसी सर्किट का क्वेश्चन, परेशान मत होना, ठीक है। बहुत सारे सवाल करने हैं, मैं आरसी सर्किट जो कैपेसिटर बिल्कुल छोड़ दिया, तो सारे क्वेश्चन चुन चुन के बनाएंगे,
ठीक है, घबराना नहीं है। बोलो क्लियर हुआ? चलिए इसे मिटाते हैं। दिक्कत हुआ तो बेटा वीडियो रिप्ले करके दोबारा देख लो, आपके पास वीडियो रिप्ले करने का ऑप्शन है, घबराना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। जोर से बोलो। अगला सवाल देते हैं बेटा। देखिए अगर मान लीजिए मैंने बोला ये 10 ओम, यहाँ कैपेसिटर 2 माइक्रोफैरड, यहाँ एक रजिस्टर 5 ओम, यहाँ एक रजिस्टर 30 ओम, यहाँ एक रजिस्टर बड़े प्यार से मान लीजिए 10 ओम। अब यहाँ पर बोले बैटरी लगा दो, मान लीजिए 20 वोल्ट का प्लस माइनस। अब मुझसे बोलेगा फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर, फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर। ये क्वेश्चन है बेटा, फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर, फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर। अब मुझे बताओ कैपेसिटर पर चार्ज फाइंड करना है, क्या आप मेरी मदद करेंगे? जाहिर सी बात है आप बोलेंगे नहीं मेरे कोई मदद नहीं करेंगे सर, आप पढ़ाते हो आप जानो। ठीक है ना बेटा? ठीक है भाई, मैं अपनी मदद खुद कर लूँगा, टेंशन मत लो। अब इस सवाल को देखें तो कह रहा है फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर, कैपेसिटर पर चार्ज बताना है बेटा। अब मुझे बताओ क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं कहा है तो बताओ चार्ज कब बताना है, इनिशियली या बहुत देर के बाद, यानी जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा स्टेडी स्टेट तब बताना है या इनिशियली बताना है। तो हमने आपको क्या बताया, अगर कुछ नहीं कहेगा तो क्या समझेंगे, स्टेडी स्टेट, यानी कि कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज हो गया। कैपेसिटर जिस ब्रांच में लगा उस ब्रांच में कैपेसिटर से करंट नहीं फ्लो कर पाएगा। अब आप बुद्धि लगाइए, दिमाग लगाइए, देखिए यहाँ से करंट चलेगा, ये करंट यहाँ से चलेगा, ये यहाँ पर आएगा, 2 रास्ते, बहुत बढ़िया। करंट यहाँ से आने के बाद क्या यहाँ पर आने के बाद करंट इधर जा पाएगा? तो नहीं, क्योंकि कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है। जिस ब्रांच में कैपेसिटर लगा उस ब्रांच से करंट नहीं पास होगा, क्योंकि स्टेडी स्टेट में सर्किट फुल्ली चार्ज है, अब चार्ज नहीं लेगा। तो यहाँ पर से करंट सीधा इधर से यों निकल जाए, यानी करंट डिवाइड होगा, फिर इधर से यों निकल करके ऐसे करके यों करके ऐसे करके यों ऐसे चला जाएगा, इधर से करंट नहीं जाएगा। अब सवाल उठता है कि यार कैपेसिटर पे चार्ज बताना है तो क्यों ना ऐसा करें, पोटेंशियल डिफरेंस बता दें, क्योंकि Q बराबर CV दिमाग में मेरे फॉर्मूला चल रहा है, C मालूम है, वोल्टेज मिल गया, बस चार्ज निकाल देंगे। अब हम यहाँ पर करेंगे क्या, सपोज दैट ये M और ये N, देखो बेटा जो M का पोटेंशियल वही इस प्लेट का पोटेंशियल, और जो N का पोटेंशियल वही इस प्लेट का पोटेंशियल। दिमाग में आ रहा है बात? चलो भाई अब समझे। एक काम करते हैं, पहले सर्किट नया बनाते हैं, तभी M और N का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल पाएंगे। हम नया सर्किट बनाएंगे, सोचेंगे कैपेसिटर नहीं है, क्योंकि वो ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। हम इस सर्किट को नया बना देते हैं। देखिए ये 10 ओम, इधर 5 ओम, दिमाग लगाना बहुत अच्छे से। ये देखिए बेटा इधर कितना है, 30 ओम, चलो भाई। इधर कितना है, 10 ओम, चलो भाई। उसके बाद यहाँ पर ये जोड़ दिया 20 वोल्ट के सेल से, बहुत बढ़िया। M और N, N मतलब ये और M मतलब ये, M और N का पोटेंशियल डिफरेंस सॉल्व करना है। अब मैं कैसे सॉल्व करूँ M और N, क्योंकि इसी के बीच में कैपेसिटर जुड़ा है बेटा। कैपेसिटर हटा दिया, सर्किट सिंपल दिख रहा है। हमें ये पॉइंट और ये पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो बुद्धि लगाओ बेटा, ये पोटेंशियल डिफरेंस प्लस ये पोटेंशियल डिफरेंस, M और N के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे, देखिए कैसे मैंने क्या स्ट्रेटजी बना लिया। देखिए अगर मैंने इसको P माना तो यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, VM माइनस VP, और फिर यहां से यहां तक पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, VP माइनस VN, दोनों को ऐड कर दो, यानी ये पोटेंशियल डिफरेंस ये पोटेंशियल डिफरेंस, यानी हैव सम कॉमन सेंस। तो देखिए VP से प्लस VP माइनस VP कट गया, VM माइनस VN आ गया ना पोटेंशियल डिफरेंस। यानी ये पोटेंशियल डिफरेंस और ये पोटेंशियल में दिख गया मेरे को, ये पोटेंशियल डिफरेंस प्लस ये पोटेंशियल डिफरेंस, यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस।
अब ये पोटेंशियल डिफरेंस के लिए करंट चाहिए, यहां करंट कितना जा रहा है, यहां करंट कितना जा रहा है। अरे वेरी सिंपल यार, एक काम करो, पहले यहां से सेल से कितना करंट निकलेगा वो निकाल लो। चलो सेल से कितना करंट निकलेगा बताओ, सेल से कितना करंट निकलेगा, ये करंट कितना होगा बेटा, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। 10 और 5 कितना होगा सीरीज में, बताओ सीरीज में क्या होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, ऐड कर लेंगे। 10 + 5 15, 15 और 30 क्या है बेटा, पैरेलल में। पैरेलल में इक्विवेलेंट कितना होगा, प्रोडक्ट अपॉन एडिशन 15 × 30 अपॉन 15 + 30 45, 15 3 जा 45, 3 10 जा 30। अच्छा सर ये पूरा 10 आया कैसे, 10 और 5 15 हो गया, 15 और 30 पैरेलल में, पैरेलल में कितना आ रहा है 10 और ये 10 क्या हो गया 20। अरे ये तो पूरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 20 आया। अरे यार कुछ लोग को तो हवा में कुछ भी नहीं समझ में आता है, उन्हें तो भैया एकदम, देखो मैं जानता हूं बेटा, इलेक्ट्रोस्टैट में पहले दिन बिल्कुल एकदम एनर्जेटिक भागते दौड़ते नजर आ रहे थे आप। चैप्टर जैसे जैसे आगे बढ़ा आपकी एनर्जी थोड़ी सी डाउन होने लगी, रफ्तार जो बहुत तेज था वो धीरे धीरे हो गया। कैपेसिटर में आके बिल्कुल ऐसे पैदल, करंट में आके लेट गए। और बेटा बहुत सिंपल सी बात, आरसी सर्किट में तो आप बिल्कुल ऐसे दंडवत लेटे हुए हैं, दंडवत कि बचा लो प्रभु, बचा लो प्रभु, बहुत हो गया। अब तो फिजिक्स अपने रंग में आ गया बिल्कुल, अब तो लपेट लपेट के मार रहा है बिल्कुल, जैसे जैसे झापड़ थपेड़े मार रहा है, पता ही नहीं पड़ रहा है भाई। क्या बताए यार, बैल बुद्धि, इतना सिंपल है। क्या करेंगे, एम और एन के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए यहां पर करंट निकालना होगा, ये करंट निकालना होगा, तब ना V = IR ओम्स लॉ यहाँ लगाएंगे, V = IR ओम्स लॉ यहाँ लगाएंगे। इसके लिए करंट कितना सेल से पहले ये तो निकाल लो, R इक्विवेलेंट याद है, सीरीज में 10 + 5 15, 15 और 30 पैरेलल में, देखो प्रोडक्ट अपॉन एडिशन करा, सामने 10 आया, 10 और 10 20, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 20, तो करंट कितना होगा V/R 20/20 1 एम्पियर। 1 एम्पियर करंट यहाँ से निकलेगा, ये 1 एम्पियर जो है यहाँ पर लिख देते बेटा 1 एम्पियर, वही करंट यहाँ 1 एम्पियर डिवाइड होगा, माना इधर I जा रहा है तो इधर कितना जाएगा 1 - I। यहाँ से करंट ऐसे करके फ्लो होते हुए मिलेगा, फिर यहाँ 1 एम्पियर जाएगा। देखिए करंट तो यहाँ मिल गया, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस तो पता चल गया, बस ये पोटेंशियल डिफरेंस के लिए ये करंट निकालना होगा। और ये करंट कैसे निकलेगा, तो सोचिए ये दो पैरेलल में है बेटा, 10 और 5 15 ओम पूरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 30 के साथ पैरेलल में। यूज योर अनयूज्ड माइंड यार, जो कभी नहीं इस्तेमाल करा वो इस्तेमाल तो करो बुद्धि। बताओ यहां पर 10 और 5 15 ओम पैरेलल में समझे, और 30 ओम ये 15 और 30 पैरेलल में, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ सेम, 10 और 5 15 I पोटेंशियल डिफरेंस देखिए 15 I = 30 × 1 - I, 15 2 = 30, I बराबर हो गया 2 × 1 2 - 2I, यह आ गया 3I = 2, I = 2/3 एम्पियर। ओ भाई साहब 2/3 एम्पियर इसमें करंट जा रहा है, या नोट कर लो 2/3 एम्पियर करंट जा रहा है। अब क्या है, अब तो कुछ नहीं है, ये वोल्टेज प्लस ये वोल्टेज Vm - Vn, बोलो दिक्कत है क्या, चलो यहाँ लिख देते हैं Vm - Vn बराबर, बोलो बेटा ये पोटेंशियल डिफरेंस प्लस ये I × R, I 2/3 × R, 2 5 जा 10, 10/3 प्लस, और ये पोटेंशियल डिफरेंस 1 × 10 10, 3 कैल्शियम 3 10 जा 30 और प्लस 10 40/3 वोल्ट। देखो बेटा कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज निकल गया, क्योंकि जो एम और एन का पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये कैपेसिटर का वोल्टेज होगा। कैपेसिटी मालूम है, चार्ज पूछ रहा था, वेरी इजी, Q = CV। आओ यहां लिख देते हैं Q = CV, तो Q = CV, कैपेसिटी इज 2 एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज 40/3, दैट इज 80/3 माइक्रोकूलम चार्ज इसमें होगा। अब देखिए कि मैंने अच्छा सवाल लिया, सवाल अच्छा लेने से कंसेप्ट क्लियर होता है। अब आप बताइए क्या प्रॉब्लम है इसमें, अगर आप एक बार फिर से रिवाइज करेंगे वाकई आ जाएगा, चीज़ों को समझेंगे बिल्कुल आ जाएगा, दिक्कत नहीं आएगी। बहुत सिंपल है बेटा, बहुत ही सिंपल है। अगर नहीं आया वीडियो रिप्ले करो, बार बार उसे रिप्ले करो, फिर नोट्स में लिखो, उसके बाद रफ में इस सवाल को 2-3 बार बना लेना, परफेक्ट हो जाओगे। मैं सही बता रहा हूँ, परफेक्ट हो जाओगे। एक एक न्यूमेरिकल पे काम करो,
एक एक न्यूमेरिकल पे काम करो। कोई 5000 न्यूमेरिकल बना करके सीख पाता है और कोई 50 न्यूमेरिकल बना के समझ जाता है कि क्या कहानी है। कारण आप कितनी इंटेंसिटी से उस सवाल को करते हैं काम। इस सवाल को कोई अगर 2-3 बार बना लेगा तो इस जैसा सवाल जितना भी होगा सब बन जाएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपके पास है। और बनाते बेटा, टेंशन मत लो, और बनाते हैं। देखो, परेशान तो होना ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत आराम से समझना। चलो मैंने ये क्वेश्चन लिया बेटा, ये 10 ओम है, ये 10 ओम है, ये कैपेसिटर है 2 माइक्रोफैरड, यहां 10 ओम लगा है, यहां सेल लगा है, ये सेल 40 वोल्ट का है। हमसे बोला फाइंड द चार्ज ऑन कैपेसिटर, फाइंड द चार्ज ऑन कैपेसिटर। अब मुझे बताओ बेटा, इस क्वेश्चन में हमें कैपेसिटर पर चार्ज सॉल्व करना है। कोई मुझे ये बताएगा कि हम चार्ज कब सॉल्व करें, इनिशियली या लॉन्ग टाइम के बाद? क्या पूछा जा रहा है यहां पर? तो आंसर है कि अगर कुछ नहीं बोलेगा तो ये आरसी सर्किट स्टेडी स्टेट में है। स्टेडी स्टेट का मतलब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज्ड। ये मैं एग्जांपल क्यों करा रहा हूं? क्योंकि इससे आपको क्वेश्चन बनाने के मेथड पता चलते हैं, इससे आपको क्वेश्चन बनाने के तरीके आ जाएंगे। आपसे क्वेश्चन बनने लगेगा, आपको लगेगा बहुत अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आप बताइए, यहां पर मुझसे कहा गया कैपेसिटर पर चार्ज, तो हम क्या समझेंगे? स्टेडी स्टेट। जब कुछ नहीं बोलता है स्टेडी स्टेट, यानी कैपेसिटर फुल्ली चार्ज्ड। कैपेसिटर जिस ब्रांच में लगा उधर करंट नहीं जाएगा। अगर कोई खोपड़ी से लगाए, दिमाग लगाए, यहां से करंट निकलेगा, यहां पर आएगा, करंट को 2 रास्ते मिलेंगे। इधर करंट जा नहीं सकता है, बोलेगा फुल्ली चार्ज है भाई, भेजियो मत करंट, यानी करंट इधर नहीं जाएगा। बहुत सिंपल कंसेप्ट है बेटा, करंट सामने निकल जाएगा। आई करंट यहां से एकदम सामने सामने निकल जाएगा। इस क्वेश्चन में ये रजिस्टर किसी काम का नहीं है, ये भेजे में घुसाओ इसको, करंट जाएगा नहीं तो पोटेंशियल ड्रॉप ही नहीं होगा। अगर मैं इस क्वेश्चन को बनाने में एक नया सर्किट बना लूं तो थोड़ा ज़्यादा आसान पड़ेगा कि ये 10 ओम है और ये रजिस्टर किसी काम का नहीं, इसे हटा दो। ये 2 माइक्रोफैरड है, यहां रजिस्टर लगा और यहां सेल लगा है, यहां 40 वोल्ट है और ये 10 ओम है। अब आप सोचो, स्ट्रैटेजी बनाओ, चार्ज निकालना है तो जो अगर वोल्टेज निकल गया, यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस निकल गया तो Q बराबर CV से चार्ज निकल जाएगा। अब वोल्टेज, जो वोल्टेज यहां होगा, क्या पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है? जो यहां वोल्टेज होगा यहां वोल्टेज होगा। और स्टेडी स्टेट में है, जो करंट निकलेगा वो करंट सामने निकल जाएगा। आई करंट सामने ऐसे। अगर मेरे को आई पता चल गया तो ओम्स लॉ से पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाएगा और वही पोटेंशियल डिफरेंस यहां होगा। होगा कि नहीं होगा? अब इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, सोचो करंट ऐसे जा रहा है ना, करंट के रास्ते में ये ऑब्स्ट्रक्शन मिला, ये ऑब्स्ट्रक्शन मिला, दोनों रेजिस्टेंस कैसा काम करेगा? सीरीज में। आई करंट निकला यहां से सीधा यहां जाकर के, कैपेसिटर भूल जाओ बेटा। आई बराबर क्या होगा? ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। ईएमएफ 40 वोल्ट है और टोटल रेजिस्टेंस 10 और 10 20, 2 एम्पियर करंट जाएगा। सोचिए, 2 एम्पियर करंट ऐसे, ये यहां करंट नहीं जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं है, करंट इधर इधर ऐसे फ्लो करेगा। करंट को निकालते से इसको भूल गए। अब सोचिए, जो वोल्टेज यहां होगा क्या वही वोल्टेज यहां होगा? यस, पैरेलल में डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। अगर यहां V है तो यहां भी V होगा। चलिए V की वैल्यू निकालते हैं। V बराबर IR, करंट कितना जा रहा है? 2 इंटू रेजिस्टेंस कितना है? 10, 20 वोल्ट। यहां 20 वोल्ट है तो क्या यहां भी 20 वोल्ट होगा? तो हमारा आंसर है यस, पैरेलल में है सर, 20 वोल्ट पैरेलल में। अब सोचो पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया तो हमें क्या निकालना है? चार्ज। तो ठीक है भाई, चार्ज निकाल देते हैं। Q बराबर CV, कैपेसिटी कितना है? 2 और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 20 इंटू 2 कितना? 40 माइक्रो कूलम चार्ज। लो जी, हो गया।
बोलो जान देने का मन करता है? बोलो जान देने का मन करता है क्या? नहीं, सिंपल कहानी है, कई को लफड़ा करे। बोलो आया कि नहीं आया? आसान है, बहुत आसान है, वेरी इजी। कोई दिक्कत हुआ? कोई दिक्कत नहीं। आगे बनाते हैं और बनाते हैं। देखिए एक आध दो सवाल और करते हैं, ठीक है? एक आध दो सवाल और करते हैं और मुझे आप व्हाट्सएप करो, मुझे आप व्हाट्सएप करो। कुछ क्वेश्चन सॉल्व एग्जाम्पल में कराएंगे, कुछ क्वेश्चन डीपीपी में देंगे। उसके वीडियो सॉल्यूशन तो आपको मिल ही रहे हैं। डीपीपी जो बच्चा बनाएगा उसका फिजिक्स का कंसेप्ट और मजबूत होगा, न्यूमेरिकली और वो एक्सपर्ट होगा, बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा उसकी फिजिक्स। डेली डीपीपी बनाओ, डीपीपी बनाओ। जो नहीं बनता उसका वीडियो सॉल्यूशन देखो, जो आपके ऐप पर खुलता है उसमें वीडियो में जाते हैं, फिजिक्स की वीडियो में जाते हैं, कैटेगरी में जाइएगा, डीपीपी का सॉल्यूशन भी है, वीडियो सॉल्यूशन। तो आप उस वीडियो को देखिए कैसे बनाया गया वो क्वेश्चन। और बनाते हैं बेटा, और बनाते हैं, ठीक है? और सवाल लेते हैं। चलिए, अगर मुझसे कहा ये सर्किट है, ये रेजिस्टेंस है, यहां कैपेसिटर है, यहां रेजिस्टेंस है, ये सेल है ईएमएफ। अगर मुझसे कहा फाइंड द टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट, फाइंड द टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट, इस क्वेश्चन में हमसे कहा बेटा, आप देख रहे हैं आरसी सर्किट तो है ही, आरसी सर्किट तो आपको दिख ही रहा है, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये कैपेसिटर, ये सेल, आरसी सर्किट, रेजिस्टेंस और कैपेसिटर है तो आरसी सर्किट। अब मुझसे कह रहा है इस सवाल में कि फाइंड द टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट, हमें इस सर्किट का टाइम कांस्टेंट सॉल्व करना है। टाइम कांस्टेंट सॉल्व करना है। अरे टाइम कांस्टेंट तो आर इंटू सी होता है। हाँ आर, लेकिन यहाँ पर दो जगह है भाई, यहाँ भी आर है, यहाँ भी आर है। मान लीजिए ये 2R कर लेते हैं, ये आर कर लेते हैं। अब मैं क्या करूँ? टाइम कांस्टेंट में आर इंटू सी करूँ, 2R इंटू सी करूँ, या ये दोनों क्या करके चलूँ, पैरेलल मान के चलूँ, क्या करूँ भाई? है ना बेटा, ये सवाल है, प्रश्न है, कैसे बनेगा? तो पहले मैं आपको आपका कॉन्सेप्ट डेवलप करूंगा, आपको एक फील कराऊंगा, आपको एक फील कराऊंगा, कंसेप्ट डेवलप होगा, और फिर एक ट्रिक बताऊंगा। फिर क्या बताऊंगा? एक ट्रिक, जिससे इजीली इस टाइप के क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या होगा। तो देखिए बेटा, अगर मान लीजिए इनिशियली ये कैपेसिटर अनचार्ज है, फील करिएगा, कैपेसिटर क्या है? इनिशियली अनचार्ज्ड। हमने स्विच ऑन करा, ओके, करंट यहां से चलेगा, करंट चला, यहां पर आया, करंट को दो रास्ते मिलेंगे। अच्छा, इनिशियली कैपेसिटर कैसा काम करता है? सिंपल वायर, करंट डिवाइड हो जाएगा, ओके, करंट ऐसे जाएगा, इधर से भी जाएगा, ओके। अच्छा, जैसे जैसे चार्ज होगा बेटा, इधर करंट क्या होगा? कम होने लगेगा, इधर करंट क्या होगा? कम होने लगेगा। लेकिन इधर जो करंट जा रहा बेटा वो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि इस रेजिस्टर यहां से यहां तक जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही यहां, वही यहां, यहां से यहां तक पोटेंशियल डिफरेंस कितना? ई, तो यहां भी ई, यहां भी ई, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ के बराबर, जो कि कांस्टेंट है। इस रेजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है, तो ओम्स लॉ से इधर करंट कांस्टेंट जाएगा। यानी ये जो करंट यहां से निकल रहा है बेटा, वो डिवाइड जरूर हो रहा है, लेकिन यहां पर करंट हमेशा कांस्टेंट जाएगा, चाहे ये कैपेसिटर अनचार्ज हो या चार्ज हो रहा हो या फुल्ली चार्ज हो, इधर करंट सेम जाएगा। क्यों? क्योंकि वोल्टेज कांस्टेंट है और रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। इस तरफ करंट कांस्टेंट फ्लो करेगा, दिमाग लगाओ, ये फील करो, क्योंकि कांस्टेंट करंट इधर जाएगा, इस रेजिस्टर से कांस्टेंट करंट पास करेगा, और यहां पर आने के बाद करंट जो है वो डिक्रीज करेगा। पहले करंट खूब सारा जाएगा, फिर धीरे धीरे करंट कम जाएगा। जैसे मान के चलो 2 एम्पियर हमेशा करंट इधर फ्लो करता है, स्टार्टिंग में इधर 1 एम्पियर करंट फ्लो किया था, यानी यहाँ से 3 एम्पियर फ्लो होगा, सेल से 3 एम्पियर। स्विच ऑन करा 3 एम्पियर करंट, 2 एम्पियर इधर गया, 1 एम्पियर इधर।
करंट जाने का मतलब इस पे चार्ज बढ़ेगा, जैसे ही चार्ज बढ़ेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 0.5, करंट डिक्रीज करेगा, लेकिन ये 2 एम्पियर वही रहेगा। तो यहाँ से जो करंट अब 3 जा रहा था वो 2.5 एम्पियर करंट सप्लाई देगा सेल से 2.5 एम्पियर, ताकि 2 इधर जाए 0.5 इधर जाए। फिर ये चार्ज बढ़ा तो करंट डिक्रीज हो गया, 0.3 एम्पियर हो गया सपोज दैट, तो इधर 2 जाएगा, इधर 0.3 यानी 2.3 सप्लाई होगा इधर से। जब ये फुल्ली चार्ज हो गया, करंट 0 हो गया, करंट बिल्कुल बंद हो गया, करंट बंद हो गया तो इधर से 2 ही एम्पियर फ्लो होगा और 2 एम्पियर ये सामने ऐसे करके ऐसे जाएगा। तो बताइए इस कैपेसिटर में जब करंट पास हो रहा है तो वो कौन सा रजिस्टर है जिससे कि करंट इसके चार्ज होने से करंट उस रजिस्टर में बदलेगा? तो हम बोलेंगे इस रजिस्टर का कोई यूज नहीं हुआ, क्योंकि इस रजिस्टर में करंट पहले की तरह बिल्कुल कांस्टेंट था। कैपेसिटर जब चार्ज हो रहा था तो उस केस में ये जो रजिस्टर साथ में इसके लगा हुआ है इसमें करंट चेंज हो रहा है। इसका मतलब टाइम कांस्टेंट में रेजिस्टेंस इनटू कैपेसिटी में ये वाला रेजिस्टेंस लेंगे, ये वाला नहीं लेंगे। तो इस क्वेश्चन में बेटा हम यहां पर बोलेंगे कि जो टाइम कांस्टेंट होगा वो R इंटू सी होगा, यानी 2R इंटू सी होगा। तो आंसर यहां पर बोलेंगे कि टाउ बराबर होगा 2R इंटू सी इज द आंसर। ये हमारा आंसर है 2R इंटू सी। क्या लॉजिक है कि इस रेजिस्टेंस, इसके चार्ज होने से इस रेजिस्टेंस पर करंट जो फ्लो रहा है, इसके चार्ज होने से इस रेजिस्टेंस से जो करंट पास हो उस पर कोई असर नहीं हो रहा। ये कांस्टेंट पहले भी था, हमेशा कांस्टेंट रहेगा, लेकिन इस रेजिस्टर से जो करंट पास हो रहा है वह ये जैसे जैसे चार्ज होगा इससे करंट जो पास हो रहा है वो बदलेगा। सो दैट्स वाई R इंटू सी इन दोनों का लेंगे। बात समझ में आई? अब देखो इसी क्वेश्चन को देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि ये इस क्वेश्चन का ट्रिक क्या होगा, बोले सर ठीक है समझ में आ गया, ये तो छोटा सा था क्लियर हो गया सर, ट्रिक की भी जरूरत नहीं है, लेकिन ट्रिक सुन लो ताकि ऐसे जैसे क्वेश्चन में कहीं कहीं काम आएगा। अब जैसे इसका ट्रिक क्या है बेटा, इस क्वेश्चन को अनदर तरीके से कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे ये सुनो। तो हम क्या करेंगे, देखो ट्रिक क्या है, हमें टाइम कांस्टेंट निकालना है। तो देखो ट्रिक क्या है, ट्रिक ये कि जो सेल होता है बेटा उस सेल को वायर बना दो, यानी ये रजिस्टर बनाओ। देखो ट्रिक समझो, ये रजिस्टर बनाओ, ये भी रजिस्टर बनाओ, और कैपेसिटर का 2 प्लेट हटा करके वो दोनों पॉइंट लगा दो, पॉइंट बना दो वहां पर, और इस सेल को वायर बना दो। और मैं आपसे क्वेश्चन बोलता हूं ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, तुम्हारा काम हो जाएगा। जो आएगा वो ये रेजिस्टेंस हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इनटू सी करेंगे टाइम कांस्टेंट। यानी बेटा कैपेसिटर के 2 प्लेट्स हटा करके वो 2 टर्मिनल समझ लो जिसके अक्रॉस मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सॉल्व करना है। सेल को एक वायर बना दो, सेल हटा दो एक वायर बना दो, वायर बना दिया, देखो वायर बना दिया। ये ट्रिक है टाइम कांस्टेंट को निकालने का। और सेल के कैपेसिटर के दोनों प्लेट को हटा के 2 टर्मिनल लगा दो ताकि बैटरी हम यही जोड़े करंट भेजेंगे इस पूरे ग्रुपिंग को। अच्छा इस बी वाले वायर को उधर खोल दो, ऐसे बना दो, ऐसे कर दो, और ए वाला वायर को इधर घुमा दो, ऐसे करके उठा के इधर घुमा दो, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, ऐसे बाहर बना दो। अब मैं तुमसे बोलूं ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ, डायग्राम समझ में आया कैसे मैंने पलट दिया? दिस इज द ट्रिक, दिस इज द ट्रिक। अब मैंने बोला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ बेटा, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उसमें सी का मल्टीप्लाई एंड वी हैव द टाइम कांस्टेंट। तो बताइए क्या करें? तो आप बोलेंगे सर ये रजिस्टर देखिए शॉर्ट सर्किट है, जो करंट आएगा वो करंट यहां पर आने के बाद डिवाइड नहीं होगा, इधर से रेजिस्टेंस है इधर कोई रेजिस्टेंस नहीं, तो सारा करंट इधर से निकल जाएगा, यानी ये रेजिस्टेंस किसी काम का नहीं है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस केवल ये 2R ही होगा, ये शॉर्ट सर्किट हो गया सर, किसी काम का नहीं, खत्म हो गया। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2R, तो टाउ बराबर होगा 2R इंटू सी, जो भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया इंटू सी। कंसेप्ट क्या है? R इक्विवेलेंट इंटू सी, R इक्विवेलेंट इंटू सी, 2R इंटू सी, बात खत्म, बात खत्म। इस क्वेश्चन को समझे आप, इतना इजी है। मैं आपको जो बता रहा हूं बेटा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से आपको बता रहा हूं कि अगर ये चीज आपको नहीं पढ़ाया जाएगा तो आपको पता ही नहीं पड़ेगा क्वेश्चन कैसे बनता है। और देखिए मैं आपको और कराता हूं, देखिए है ना, इस क्वेश्चन में जरा सा चेंज करूं। चलिए अगर मान लीजिए मैं आपसे बोलता कि यहां एक रेजिस्टेंस लगा है, अब मैं बोलता फाइंड द टाइम कांस्टेंट, अब मैं बोल रहा हूं फाइंड द टाइम कांस्टेंट,
ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन जरा सा बदल गया, यहां एक रेस्ट्रेंट लगा दिया, अब मैंने बोला फाइंड द टाइम कांस्टेंट। तो अगर बाय प्रोसेस बनाने बैठूं तो बहुत लंबा जाएगा, टाइम कांस्टेंट आप इसका सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे, लंबा जाएगा। बनाऊंगा तो फिजिक्स पर से भरोसा उठ जाएगा, अभी के अभी उठ के खड़े हो गए कि भगवान अब भैया आ गए, अब अपने आ गए, बिल्कुल पूरे रंग में रंगे, अब तो ये फिजिक्स का खतरनाक कहानी बताएंगे। लेकिन बेटा वी हैव द ट्रिक, हम ट्रिक से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ट्रिक क्या बताया, जिस ब्रांच में सेल लगा उस सेल की जगह पे वायर बना दो, सेल को समझो शॉर्ट सर्किट कर देना, यानी सेल को वायर बना दो, सेल उड़ा दो, वायर बना दो वहाँ पे, और कैपेसिटर के 2 प्लेट हटा के 2 टर्मिनल लगा दो वहाँ, बस क्वेश्चन सॉल्व। देखो कैसे, क्या बनाएंगे, नया सर्किट बनाएंगे, ये रेजिस्टेंस R, ये रेजिस्टेंस 2R, कैपेसिटर को 2 टर्मिनल बना देंगे, A और B नाम दे दो, ये रेजिस्टेंस R, और सेल को वायर बना देंगे। हो गया जी, बात खत्म। अब इसको बाहर की तरफ खोल दो, 2R, ये A बन गया, इसको मिटा दो और B बाहर की तरफ कर दो। अब बताओ बेटा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हो? हाँ, R और R पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में कितना होगा, R/2, और जो R/2 आएगा वो सीरीज में 2R, तो R इक्विवेलेंट निकाल लो, 2R + R/2 कितना हो जाएगा, 4 + 1 5R/2, तो टाइम कांस्टेंट R इक्विवेलेंट इंटू C, 5R/2 इंटू C। लो जी, आंसर आ गया, वी हैव द आंसर। अब बताओ, अगर मैं ये नहीं बताता ट्रिक तो आप ऐसे क्वेश्चन में अटक जाते, आपको पता ही नहीं पड़ता कैसे बनता है, आपको पता ही नहीं पड़ता ये सवाल कैसे बनेगा। भाई रायता फैल गया, सब तो सर ने कराया, ये नहीं कराया, तो देखिए मैंने ये भी करा दिया। क्वेश्चन बहुत सारे बेटा, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चनों को हम कर सकते हैं। ठीक है, आपको जो भी आज पढ़ाया गया उसको आप अच्छे से करो, अच्छे से रिवाइज करो, अच्छे से सारे क्वेश्चन बनाओ। आप ये समझो चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर फिनिश हो चुका है, कल हम थ्योरी पढ़ाएंगे जिसमें कि आपको डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर पढ़ा देंगे, तो ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ये चैप्टर क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। फिर हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है, उसके बाद है ना, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है। लेकिन जम के सवाल करेंगे, डीपीपी सब बनाएंगे, उसके बाद बुकलेट बनाएंगे। डीपीपी पहले सॉल्व करो, बुकलेट सॉल्व करो, बहुत सारे काम करने हैं। डीपीपी जितने मिले सब एक एक सवाल सही से सॉल्व कर लो, न्यूमेरिकल एक्सपर्ट बन जाओगे, एकदम गजब कंसेप्ट हो जाएगा। और उसके बाद फिर बुकलेट बनाओ, फिर देखो बुकलेट कैसे दनादन खींचते हो, बिल्कुल ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आपको जो भी पढ़ाया गया उसे ठीक से करिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।